हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी 2 क्लासेस से पंक्चुएशंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में भी पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ा था और उसमें कैपिटल लेटर्स और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में डिटेल में देखा था, जिसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। और आज की क्लास में हमें फुल स्टॉप के बारे में पढ़ना है। कैपिटल लेटर्स जैसे हमने देखे थे A, B, C और D एक्सेट्रा। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से शो करते थे हम लोग। फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप हम इस तरह से शो करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, पंक्चुएशंस याद हो जाएंगे, लेकिन साइन ही भूल जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस को भी याद रखना है। इस तरह से शो होते हैं। अब ये तो रिपीटेड हमारे यूज़ में आए तो हमें पता है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जैसे हमें डैश यूज़ करना है, जैसे अगर हमें एपिस्ट्रॉफी देना है, जैसे हमें कॉमा देना है। कॉमा और एपिस्ट्रॉफी में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ है, किस तरह से यूज़ होगा सेंटेंस में, इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम फुल स्टॉप के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉज इन दिस टेक्स्ट। मतलब जब हमें बताना है कि हमारा सेंटेंस यहाँ पे स्टॉप हुआ है, मतलब कोई सेंटेंस शुरू होकर यहाँ पे खत्म हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में जब कैपिटल लेटर बताया था तब बोला था कि हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है और वो एंड होता है हमारे फुल स्टॉप पे। ठीक है, जो भी सेंटेंस है, जो भी नया सेंटेंस है, किसी टेक्स्ट में, किसी आंसर में, किसी में भी हो, वो स्टार्ट होता है पहले कैपिटल लेटर से और वो एंड होता है हमारे फुल स्टॉप पे। मतलब हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें जो फुल स्टॉप होता है वो हमारा ग्रेटेस्ट पॉज। अब इस सेंटेंस में भी देखो, ये सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर आई से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पर एंड हुआ है। ठीक है, और जैसे फुल स्टॉप के बारे में हमने कहीं और भी पढ़ा था, जैसे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पढ़ा था, उसी तरह से हमने फुल स्टॉप के बारे में डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ा था। ठीक है, इंपेरेटिव में आइदर हम फुल स्टॉप यूज करते थे और एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन कभी कभी हम उसमें फुल स्टॉप का भी यूज करते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस भी देख रहे हैं। तो देखो, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते थे, जिसमें फुल स्टॉप से हमें ये पता चलता था कि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो या तो एंड हुआ है। हम लोग जब रीड करते हैं ना, तो रीडिंग में जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का, जैसे हमने बोला था, उच्चारण आना चाहिए, उसी तरह से अगर सेंटेंस में कहीं फुल स्टॉप आया है तो आपको वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे पॉज देना है, उसके बाद आप नया सेंटेंस स्टार्ट करोगे। आप लोग अगर रीडिंग में पहले सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस एक साथ ही पढ़ रहे हो तो उसका जो मतलब पढ़ने की जो टोन होती है ना आपकी, और जो लिसनर्स होते हैं उनको थोड़ा अजीब लगता है। जब लिसनर मतलब जो पढ़ रहा है रीडर और जो लिसनर है, लिसनर के कानों में समझना चाहिए ना कि वो किस तरह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हमारा यूज़ पंक्चुएशन का यूज़ हो रहा है राइटिंग स्किल में, तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने भी उसका यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारी रीडिंग को बहुत अच्छा बना सके। ठीक है, पंक्चुएशंस काम ही करते हैं हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने का और उसी के साथ हमारी रीडिंग को भी प्रॉपर बनाने का काम करता है। ठीक है, मतलब एक फ्लो में पढ़ना, या फिर कहाँ पॉज देना है, कौन से मार्क के टाइम किस तरह से उसका उच्चारण देना है, उसका हमें यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फुल स्टॉप का काम ही होता है हमारे सेंटेंस को यहाँ पर एंड करने का, जिसका हमने यूज़ किया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ना एक कैपिटल लेटर में एग्जाम्पल देखा था, ही इज रेडी। देखो, सिंपल एग्जाम्पल है, एंड हुआ है फुल स्टॉप से, स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, एंड हुआ है फुल स्टॉप से, सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद एक देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, मतलब यहाँ पे आके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, डिक्लेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे प्लीज कम हियर, इस सेंटेंस को देखो, कैपिटल लेटर पी से स्टार्ट हुआ और एंड हमारा हुआ फुल स्टॉप पर। ठीक है, तो सेंटेंस में यहाँ पे पॉज है, यहाँ पे सेंटेंस हमारा, यहाँ पर आकर हमारा सेंटेंस एंड होगा तो हमने लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लगा दिया। जब आपको अगर सपोज टीचर डिक्टेट कर रहा है और आपको लिखना है, या फिर आप अगर जैसे एग्जाम में भी अगर आंसर लिखते हो ना, तो आंसर में भी पहला सेंटेंस कहाँ पर खत्म हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग आंसर पॉइंट्स में लिखना नहीं। जैसे अगर आंसर बहुत बड़ा है तो हम लोग उसको ना पॉइंट्स में आंसर बताते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। लेकिन अगर आंसर आपको 3 से 4 सेंटेंस में अगर कंप्लीट करना है तो आंसर में बराबर
कहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है उसको पॉज स्टॉप देना, एक पॉज देना, उसके बाद या फिर सेंटेंस में अगर आपको कुछ बताना है, जैसे कॉमा कहाँ यूज़ होता है वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि आपको कॉमा देना है, फुल स्टॉप देना है, या फिर अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आप कोई लेटर लिख रहे हो, आपको पूछना है कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क किस तरह से देना है, या फिर आप स्पीच लिख रहे हो तो जिस तरह से अगर आप लिख रहे हो तो उसमें किस तरह से आपको कौन सा पंक्चुएशन यूज़ करना है, तो वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और आपका यूज़ कहाँ पर होगा इसका यूज़ ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल बनाए, पहला उसका स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, एंड हुआ है फुल स्टॉप से। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, शी इज प्लेइंग पियानो। देखो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कैपिटल एस से और एंड हुआ है फुल स्टॉप से। तो ये था हमारे फुल स्टॉप का यूज हमारे सेंटेंस में। फुल स्टॉप यूज ही होता है हमारे सेंटेंस को डिक्लेयर करने के लिए, या फिर इट इज अ ग्रेटेस्ट पॉज इन द टेक्स्ट, मतलब ये जो होता है हमारा फुल स्टॉप, उसके नाम में फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ पे आके हमारा सेंटेंस स्टॉप हो जाता है, मतलब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फुल स्टॉप के बारे में। अब हमको देखना है क्वेश्चन मार्क के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह क्वेश्चन मार्क भी आपके लिए फैमिलियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क को हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ होता है? अगर हमको इस तरह का सेंटेंस बना रहे जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे कि अगर वो WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, या और वो वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्वेश्चन वही जो यस और नो क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे, जिसमें आंसर आइदर हम यस में देते या आइदर नो में देते थे, जैसे यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, वो हमारे वर्बल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते थे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता था? क्वेश्चन मार्क यूज होता था उन सेंटेंसेस में जब हम किसी से कुछ सवाल पूछ रहे, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो WH क्वेश्चन हो या फिर वो वर्बल क्वेश्चन हो, ऐसे केसेस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बना, ये हो गया, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट WH से हुआ है, एंड हमारा क्वेश्चन मार्क पे हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन मार्क का काम। मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क वही आता है जब अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन करें, चाहे क्वेश्चन WH हो चाहे क्वेश्चन वर्बल हो। ठीक है, जैसे वेयर दे आर हैप्पी। देखो इस क्वेश्चन को, अभी इसका आंसर हम भले ही डिटेल में देंगे, वेयर आर यू गोइंग, जहाँ भी दे आ रहे हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे वेयर दे आर हैप्पी, वो खुश है क्या, मतलब अब या तो यस में बोलेंगे या तो नो में बोलेंगे। ये WH टाइप क्वेश्चन होगा, ये हमारा वर्बल टाइप, आइदर यस और नो। ठीक है, तो देखो ये सब कुछ पंक्चुएशन में हमने अभी फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा और क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ा। अभी हमें और पढ़ना है, जैसे कॉमा हुआ, एपोस्ट्रोफी हुआ, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।